हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एज ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एज ऑफ एलिजाबेथ ही की थी, वहाँ पे भी यही चल रहा था और अभी यही चलेगी एज। ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने किया था एलिजाबेथ राइटर कौन थे, एडमंड स्पेंसर। और आज हम नेक्स्ट राइटर को डिस्कस करेंगे एलिजाबेथन पोइट्री में। एलिजाबेथन पोइट्री चल रही होती है ना हमारी, तो उसमें करेंगे हम फिलिप सिडनी। उनका बर्थ डेट है 1554 और डेथ डेट है उनकी 1586। ठीक है, जो हमारे जो एडमंड स्पेंसर होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर लैंकनशायर फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, वो पुअर होते हैं। लेकिन जो हमारे सर फिलिप सिडनी है वो एक अरिस्टोक्रेट होते हैं। ठीक है, वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ही केम फ्रॉम ए हाई फैमिली, वाज एजुकेटेड एट ऑक्सफोर्ड। ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेटेड हैं एंड ट्रैवल ओवर यूरोप, और यूरोप का ट्रैवल किया है। ठीक है, एक अरिस्टोक्रेट होते हैं, एक हाई फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे एडमंड स्पेंसर से वो पुअर लैंकनशायर फैमिली से थे। जो हम अभी एडमंड स्पेंसर की जब बात कर रहे हैं, उनका एक वर्क आता है ना सेफर्ड्स कैलेंडर 1579 में, उसमें जो ये फिलिप सिडनी के बारे में बोलते हैं, द नोबल एंड वर्चुअस जेंटलमैन मोस्ट वर्दी, ये वर्दी है WORTHY, वर्दी है इसका मतलब, मोस्ट वर्दी ऑफ ऑल टाइटल्स बोथ ऑफ लर्निंग एंड शिवलरी। ठीक है, यहाँ पे वो जो एडमंड स्पेंसर हैं फिलिप सिडनी की प्रेज कर रहे हैं। वो क्या है, एक वर्चुअस पीपल हैं, वर्दी ऑफ ऑल टाइटल्स, वो डिजर्व करते हैं सभी टाइटल्स को। लाइक लर्निंग, वो एक अच्छे लर्नर भी हैं, और शिवलरी, एक अच्छे नाइट भी हैं जो बैटलफील्ड में जाते हैं। ठीक है, एक अच्छे योद्धा हैं। तो कहाँ पे है ये जो कोटेशन आई है, एडमंड स्पेंसर के शेफर्ड कैलेंडर में। एडमंड स्पेंसर रियलाइज दैट सिडनी को बोलते हैं ही वॉज एन आइडियल रेनेसा मैन। ठीक है, ही जो हमारे फिलिप सिडनी है, ही वॉज अ नाइट ऑफ शिवलरी, पोलिस्ट कोर्टियर एंड ए फिनिश्ड स्कॉलर। ठीक है, नाइट ऑफ शिवलरी क्यों है, पोलिस्ट कोर्टियर क्यों है, और फिनिश्ड स्कॉलर कैसे हैं, क्योंकि वो एक मतलब राइटर होते हैं ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड हैं। ठीक है, ही वॉज ए फिनिश्ड स्कॉलर। नाइट ऑफ शिवलरी, वो बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करते हैं। ए पोलिस्ट कोर्टियर, वो अरिस्टोक्रेट होते हैं। ठीक है, ही वॉज आल्सो टेक्स पार्ट इन बैटल ऑफ जुटफिन, जहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 32। ठीक है, बैटल ऑफ जुटफिन में उनकी डेथ हो जाती है। और ये कहाँ पे लाई करती है, कहाँ पे होती है ये बैटल ऑफ जुटफिन, इन नीदरलैंड्स। ठीक है, इसमें एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर जो हमारे जो फिलिप सिडनी हैं, इनकी डेथ होती है। उस टाइम क्या होता है, ये लाइक मर रहे होते हैं, तो ये अपना जो वाटर होता है वो दूसरे जो एक साथी जो वॉरियर होते हैं उनको ऑफर कर देते हैं, जो भी मर रहा होता है। ठीक है, ये खुद भी एट डेथ लेइंग बेड पर है, और वो दूसरा सोल्जर भी एट डेथ लेइंग बेड पर है। तो वो उनको अपना जो वाटर का जो अपना पानी उनको ऑफर करते हैं कि आपकी नीड मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, क्या बोलते हैं वहाँ पे, दाई नीड इज़ ग्रेटर देन माइन, उनकी नीड मेरे से ज़्यादा है, उनको पानी ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, तो वो उनको अपना पानी दे देते हैं। ठीक है, इनके 3 वर्क इंपॉर्टेंट हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। आर्केडिया, रिटन इन 1580s बट पब्लिश इन 1590s। एस्ट्रोफेल एंड स्टेला 1591। एपोलॉजी फॉर पोइट्री 1595। अच्छा, जो हमारे एडमंड स्पेंसर थे उनका एक वर्क आता है एस्ट्रोफेल, और इनका वर्क क्या है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। इनमें मतलब कंपैरिजन याद रखना, कभी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला एडमंड स्पेंसर का कर दो। ठीक है, उनका सिर्फ एस्ट्रोफेल है और वो एलिजी है फिलिप सिडनी पर ही। ठीक है, चलिए इनको अलग अलग देख लेते हैं। हमारी आर्केडिया, ठीक है, आर्केडिया पे बात करते हैं। इट इज़ फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अभी तक क्या देखा है, पास्टोरल पोइट्री देखी है, पास्टोरल सॉन्ग्स देखे हैं। अब ये क्या है, हमारा फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस। ठीक है, पास्टोरल का आपको पता है रूरल सेटिंग होती है, सफर्स होते हैं, नेचुरल सेटिंग होती है, यही होता है ना। तो क्या है, ये हमारा फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस है।
यहीं से इसी एज में हमारी फर्स्ट ट्रेजिडी निकल के आएगी, फर्स्ट कॉमेडी निकल के आएगी। फर्स्ट ट्रेजिडी कौन सी होती है हमारी, गोरबोडो, जो मैंने कल करवाई थी। और जो ये हमारा फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस है, ठीक है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ ट्रैगिक सीन्स बट फाइनली बिकम्स ए कॉमेडी, ठीक है। ये एक ट्रैगी कॉमेडी है। ट्रैगी कॉमेडी क्या होता है, उसमें दोनों एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेजिडी के भी और कॉमेडी के भी। एक ट्रैगी कॉमेडी है और फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस है। इट इज़ रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज विडो सिस्टर, इसकी सिस्टर होती है, उनकी रिक्वेस्ट पे लिखता है, ठीक है, मैरी हर्बर्ट। और दूसरा कौन है, पिकाडेल मिराबेल, ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट पे लिखता है। इम्पोर्टेंट तो जो ये हमारी मैरी हर्बर्ट है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को याद करने ना। इनकी रिक्वेस्ट पे ये आर्केडिया लिखता है, जो हमारे फिलिप सिडनी है। इंस्पायर्ड बाय, ये जो वर्क है किससे इंस्पायर्ड है, हेलियोडोरस का एक वर्क है इथोपिया, वो एक पास्टोरल स्टोरी होता है, ठीक है। हेलियोडोरस जो हमारे एक सीरियन राइटर हैं, उन्होंने एक इथोपिया लिखा था, उस पर बेस्ड है आर्केडिया, ठीक है। फिर इसका स्टाइल क्या है, आर्केडियनिज्म, ठीक है। आर्केडिया का स्टाइल है आर्केडियनिज्म, विच वाज लेटर अडोप्टेड बाय पोइट्स, सोनेटर एंड मेटाफिजिकल्स, जो मेटाफिजिकल राइटर जो बाद में आएंगे हमारे, ठीक है। इसका स्टाइल क्या है, आर्केडियनिज्म। और कहाँ, किस वर्क पे बेस्ड है, हेलियोडोरस का इथोपिया पे है। किसकी रिक्वेस्ट पे लिखी गई है, मैरी हर्बर्ट, काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक और पिकाडेला मिराबेल। और फर्स्ट पास्टोरल प्रोज रोमांस है, ट्रैगी कॉमेडी है। अब हमारा नेक्स्ट वर्क आता है एस्ट्राफेल एंड स्टेला, पब्लिश इन 1591 में। एक क्या है, ये सोनेट सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ सोनेट है ये। इसमें 108 सोनेट्स होती हैं और 11 सॉन्ग्स होते हैं, ठीक है। और क्या इसमें क्या होता है, ये किसको एड्रेस करते हैं, ये जो सोनेट है किसको एड्रेस करते हैं, पेनलोप डेवरक्स, ठीक है। ये बोला जाता है, ये जो फिलिप सिडनी है, ही वॉज इन लव विद पेनलोप डेवरक्स, बट सम क्रिटिक्स सेड दैट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पेनलोप डेवरक्स एंड फिलिप सिडनी। ही जस्ट लाइक ए इमेजिनेशन है, बस एक अपनी उन्होंने पोइट्री लिखनी थी और उन्होंने अपनी पोइट्री लिखी है, ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है उनके बीच में, ठीक है। ये किसको एड्रेस है, पेनलोप डेवरक्स को, जो कि वाल्टर डेवरक्स की बेटी है, वो अर्ल ऑफ एसेक्स हैं। सी वॉज लेटर मैरिड टू लॉर्ड रिच, ठीक है, वो लॉर्ड रिच के साथ उसकी शादी हो जाती है। और इसमें कैसे दिखाया गया, लाइक फिलिप सिडनी वॉज इन लव विद पेनलोप, ठीक है। और इट वॉज रिटन इन स्पेंसरियन फॉर्म, कल किया था ना हमने सोनेट फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश या फिर स्पेंसरियन। एक पेट्राकन थी, इटालियन थी, और दूसरी थी हमारी शेक्सपियरियन, ठीक है। वो शेक्सपियरियन कैसे डिवाइड होती है हमारी सोनेट, 3 क्वार्टरन होते हैं और एक कपलेट होता है, ठीक है। तो क्या एस्ट्रोफेल एंड स्टेला शेक्सपियरियन फॉर्म में है, सोनेट्स है ना, इसमें जितनी भी सोनेट्स हैं इस फॉर्म में होती है। और कुछ कोटेशंस हैं, मस्ट रीड है, मस्ट लर्न है, इनको अच्छे से याद कर लेना। फूल सेड माई म्यूज टू मी, लुक इन दाई हार्ट एंड, ये एंड है, एंड राइट, ठीक है, इंपॉर्टेंट। कम, फिर स्लीप के बारे में बोलता है, कम स्लीप, ओ स्लीप द सर्टेन नोट ऑफ पीस, ठीक है। दूसरी है लिव मी ओ लव विच रिचेस्ट बट टू डस्ट, सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको एजिटिव याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हमारा थर्ड जो वर्क है फिलिप सिडनी का, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, इसको हम क्रिटिसिज्म में अच्छे से करेंगे। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1595, ये पैम्फलेट होता है, ठीक है। एपोलॉजी फॉर पोइट्री एक पैम्फलेट है, और विच वॉज लेटर पब्लिश्ड इन ए बुक फॉर्म विच वॉज कॉल्ड डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है। एपोलॉजी फॉर पोइट्री एक पैम्फलेट है, और डिफेंस ऑफ पोइट्री एक बुक आती है, उसमें पब्लिश होता है बाद में, वो फिलिप सिडनी की ही होती है। और क्या है ये, द बुक एपोलॉजी फॉर पोइट्री जो पैम्फलेट है, वो एक रिप्लाई टू स्टेफन गोसन का है। स्टेफन गोसन कौन होते हैं, एक राइटर होते हैं, उनका एक वर्क आता है स्कूल ऑफ एब्यूज इन 1579 में, ठीक है। वो यहाँ पे जो पोइट्स हैं, पोइट्री है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, ही कंडम्ड पोइट्री एंड पोइट्स। तो उसके रिप्लाई में ये जो अपना एपोलॉजी फॉर पोइट्री लेके आते हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री, ठीक है, उसकी डिफेंस में आते हैं पोइट्री की फिलिप सिडनी, समझ आ गया। और जो स्टेफन गुसन है वो स्कूल ऑफ एब्यूज
जो इनका वर्क है वो किससे इंस्पायर्ड है, प्लेटो से इंस्पायर्ड है। प्लेटो बोलते हैं ना, चलो आपने अभी तक क्रिटिसिज्म नहीं किया, बट प्लेटो क्या बोलते हैं, पोइट्स शुड बी बैनिश फ्रॉम एन आइडियल स्टेट। उनको बैनिश कर देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए देश से, मतलब वो पोइट्री को पसंद नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, वो स्टेफन गुसन प्लेटो से इंस्पायर्ड होते हैं, ये लिखते हैं। 1579 में क्या हुआ था, मैं भी कुछ अभी भी डिस्कस कर चुकी हूँ। 1579 में कौन सा वर्क पब्लिश हुआ वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी आते हैं हमारे, हम एलिजाबेथन पोइट्री कर चुके हैं। एलिजाबेथन पोइट्री में कौन कौन आया हमारे, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी। अभी सोनेटर्स करते हैं, जो सोनेट्स लिखते थे। ठीक है, सोनेटर्स में हम सोनेट की फॉर्म तो देख चुके हैं। ठीक है, कौन सी होती है, कहाँ से इंस्पिरेशन होती है, किसको शेक्सपियरियन बोलते हैं, किसको इटालियन बोलते हैं, क्या उनकी राइम स्कीम होती है। अभी हम देखते हैं जो सोनेटर कौन कौन थे, सोनेट्स को लिखने वाले कौन कौन थे इस टाइम पे। एक होते हैं एफ ग्रेविल सीलिया, ये एक सोनेट कलेक्शन है उनका। ठीक है, क्या ये सोनेट कलेक्शन है जो ग्रेविल का। इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो मायरा पे है। ठीक है, और कैसे स्टार्ट होती है मायरा पे, आई विद हुज कलर मायरा ड्रेस्ड हर हेड। क्या मतलब है इसका, आई मीन्स फिलिप्स, वो ग्रेविल बोलते हैं मैं ही हूँ जिसने मायरा को ड्रेस किया है, मतलब मैंने ही मायरा के करेक्टर को बनाया है, मैं ही राइटर हूँ, ये बताना चाह रहा है। आई हुज कलर, मैंने ही अपने कलर, आई विद हुज कलर, मैंने अपने कलर से मायरा को ड्रेस किया है, उसके हेड को, मतलब उसको बनाया है, उसको एज ए करेक्टर एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, ये लाइन याद कर लेना, बस कोटेशन है। ठीक है, बस ये याद रखना, ग्रेविल्स का सीलिया है, सिलिसा, ये इनका बस टाइटल याद रखना और ये कोटेशन याद रखनी है। फिर अनदर सोनेटर होते हैं हमारे सैमुअल डेनियल्स डेलिया। ठीक है, ये भी एक सोनेट कलेक्शन होती है, इसमें 50 सोनेट्स होती हैं। ये सोनेट है यहाँ पे, कितनी सोनेट्स हैं इसमें, 50 सोनेट्स है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1591। सैमुअल डेनियल्स डेलिया published in 1590 and there were collection 50 collection of sonnets। और दूसरा वर्क है सैमुअल डेनियल का, ये हिस्टोरिकल वर्क है, हिस्टोरिकल पोइम है, सिविल वॉर ऑफ यॉर्क एंड लैंकनशायर। ये सिर्फ इस टाइटल से भी आ जाती है, सिविल वॉर। ठीक है, डेनियल का यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, वो ये सोनेटर हैं सभी। ग्रेविल का है सीलिया और डेनियल का है डेलिया, और ये सिविल वॉर इसकी हिस्टोरिकल पोइम है। दूसरे हमारे हेनरी कांस्टेबल, इनका है वर्क है डायना, ये एक सोनेट कलेक्शन है। जो स्पेंसर होते हैं हमारे, एडमंड स्पेंसर जो हमने कल की थे, उनकी एमोरिटी थी, इसकी पब्लिकेशन डेट है 1595। ये जितने भी वर्क है ना इसके, इनकी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ सकते हैं, इनको देख लेना इनकी पब्लिकेशन एक बारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। माइकल ड्राइटन, ये भी सोनेटर है, अभी सोनेटर चले हुए हैं हमारे। माइकल ड्राइडन्स आइडिया मिरर। ठीक है, ये भी सोनेट कलेक्शंस है। देयर आर 64 सोनेट्स इन इट विच वॉज पब्लिश्ड इन 1594। पहली जो सोनेट्स 64 आती है 1594 में पब्लिश होती है। फिर सेकेंड टाइम्स जब पब्लिकेशन होता है 1690 में, तब 73 सोनेट्स के साथ आइडिया मिरर आता है। ठीक है, पहली पब्लिकेशन 1594 में, दूसरी पब्लिकेशन 1619। ठीक है, पहली पब्लिकेशन में 64 सोनेट होती है, दूसरी पब्लिकेशन में 73 सोनेट्स होती हैं। माइकल ड्राइटन का आइडिया मिरर के बारे में बात हो रही है। ये कोटेशन इंपॉर्टेंट है। ये ना अभी हमारे जो जितना भी एलिजाबेथन पोइट्री चलेगी, पोइट्री मीन्स या ड्रामा आए, पोइट्री आए, सोनेट्स आए, वहाँ पे कोटेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा कोटेशन आने वाली हैं यहाँ पे, वो एज इट इज़ लर्न कर लेना, उनको पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, इसकी आइडिया मिरर में एक कोटेशन आती है, सिंस देयर इज नो हेल्प, नहीं ये सोनेट्स ही है, सिंस देयर इज नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। ठीक है, याद कर लेना इसको। रोजेटी प्रोनाउंस द सोनेट एज ऑलमोस्ट द बेस्ट इन द लैंग्वेज इफ नॉट क्वाइट। ये रोजेटी कौन होते हैं, ये डीजी रोजेटी हैं, ये हमारे विक्टोरियन राइटर हैं, और विक्टोरियन राइटर में भी एक प्री रैफेलाइट ग्रुप होता है, उसके जो ये फाउंडर होते हैं डीजी रोजेटी। ठीक है, वो सोनेट्स के बारे में बोलते हैं ऑलमोस्ट द बेस्ट इन द लैंग्वेज। ये जो आइडिया मिरर है इन पे कमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी माइकल ड्राइडन का दूसरा वर्क है पोली ओब्लियन, पब्लिश इन 1622।
ये सोनेट्स नहीं है, ये कलेक्शन नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल पोइम है, ठीक है, याद रखना इसको, ये हिस्टोरिकल पोइम है। और जो सोनेट है वो आइडिया मिरर है, और पोली ओब्लियन एक हिस्टोरिकल पोइम है। इट वॉज द फर्स्ट बुक विच डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट एंड लैंडस्केप ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। इट वॉज सेलिब्रेटिंग इंग्लैंड्स ग्लोरी, ये फर्स्ट बुक है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, विच वॉज द फर्स्ट बुक दैट डिस्क्राइब्स द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड्स ग्लोरी, ठीक है। उसकी जोग्राफिकल नॉलेज के बारे में बातें करते हैं, कैसे कैसे उसकी जोग्राफी है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ पे क्या है, ठीक है। पोली ओब्लियन माइकल ड्राइडन का वर्क है। लॉन्गेस्ट पोइम इन 30 बुक, ये 30 बुक है, इसमें काफ़ी लॉन्ग वर्क है ये, और इसमें 30 बुक्स है। हाँ, टाइम पीरियड ये 10 साल लग गए उनको कंप्लीट करने में। माइकल ड्राइडन की कुछ हिस्टोरिकल पोइम इंपॉर्टेंट है, एक तो हमने कर ली पोली ओब्लियन, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे उसमें आ जाती हैं ग्रुप में, और इनसे पूछा जाता है कौन सा हिस्टोरिकल पोइम नहीं है, ठीक है। द बैरन्स वॉर हिस्टोरिकल पोइम, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल, टाइटल याद रखना है, बैलेड ऑफ एजिनकोर्ट, ये सभी हिस्टोरिकल है। 4 हिस्टोरिकल पोइम है, ठीक है। कौन सी पोली ओब्लियन, बैरन्स वॉर, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल, बैलेड ऑफ एजिनकोर्ट। इसमें फिर कोटेशन आती है, ठीक है, कोटेशन बहुत आ रही हैं, आएंगी। फेयर स्टूड फॉर द विंड फॉर फ्रेंड्स, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, एक हमारे कंटेम्प्रेरी राइटर होते हैं H.E. बेट्स, ये लिखे हुए H.E. बेट्स सेम टाइटल से एक नावल लिखते हैं, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक कोटेशन है बैलेड ऑफ एजिनकोर्ट में, बैलेड ऑफ एजिनकोर्ट में, और H.E. बेट्स सेम टाइटल से अपना एक नोवेल लिखते हैं। H.E. बेट्स का ये नोवेल है और वो उसकी पोइम है। माइकल ड्राइडन की तो ये पोइम है, और H.E. बेट्स का क्या है, ये एक नोवेल है। क्या नाम है उसका, फेयर स्टूड फॉर विंड फॉर फ्रांस, ठीक है, क्लियर। और ये जो पोइम है, ये लेटर एडिड इनटू द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्स, इसमें इंक्लूड किया गया बाद में इसको। ये नॉलेज, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया वो याद रखना। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से, क्या होता है, जो ये मैंने अभी बात की ना, द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्स, ये पूछा जाता है क्या है ये। इट वॉज ए कलेक्शन ऑफ एलिजाबेथन सॉन्ग्स, इसमें एलिजाबेथन सॉन्ग्स की कलेक्शन है ये, द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्स, याद रखना इसको। अभी बात हमने कर ली जो एलिजाबेथन पोइट्री है, 2 पोइट आए हैं हमारे उसमें, फिर हमने बात की सोनेटर्स की। अभी बात करते हैं हम लॉन्गर पोइम्स, ठीक है। शेक्सपियर भी हमारे सोनेटर थे ना, लेकिन उनकी पोइम्स हैं जो थोड़ी लंबी होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। शेक्सपियर सोनेट, दे आर एक क्लास बाय देमसेल्फ, उनकी तो एक अपने आप में ही क्लास थी। जैसे हमने कल ही तो डिस्कस किया है शेक्सपियरियन सोनेट्स या शेक्सपियरियन स्टाइल, ठीक है। तो इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे शेक्सपियर की, रेप ऑफ लुक्री एंड वीनस एंड एडोनिस। रेप ऑफ लुक्री, वीनस एंड एडोनिस। सबसे पहले रेप ऑफ लुक्री देखते हैं। इट वॉज डेडिकेटेड टू अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन, ये कौन होते हैं, इसके जो शेक्सपियर होते हैं ना, उनके पैट्रन होते हैं, इसको डेडिकेट किया है। और क्या बोलते हैं उनके बारे में, द लव आई डेडिकेटेड टू योर लॉर्डशिप इज विदाउट एंड, ये एंड है, END, ठीक है, उसका कोई एंड नहीं है, कोई मतलब फिनिश नहीं हो सकता वो मेरा डेडिकेशन आपके प्रति, ठीक है। किसको डेडिकेशन है ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इट इज इन राइम रॉयल, रेप ऑफ लुक्री राइम रॉयल में है। राइम रॉयल हमने चौसर में किया था, उसको एक बार रिवाइज कर लेना। राइम रॉयल के बारे में इंपॉर्टेंट जो कोटेशन है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय चौसर, यही है ना, चौसर ने इन्वेंट किया है। प्रेज बाय एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड ने इसकी प्रेज की है। अप्रूव्ड बाय किंग जेम्स, हमारे किंग जेम्स आते हैं ना, कहाँ पे आते हैं, कमेंट बॉक्स पे लिखो, किस पीरियड में आते हैं, किस ग्रुप में आते हैं, ठीक है, लिखो उसको। तो ये राइम रॉयल के बारे में है, क्या है, इन्वेंटेड बाय चौसर, प्रेज बाय एडवर्ड थर्ड एंड अप्रूव्ड बाय किंग जेम्स। अभी इसमें क्या होता है, जो रेप ऑफ लुक्री है, इसकी सेटिंग कहाँ पे, आर्डिया में है। आर्डिया कहाँ पे है,
जो कि रोम में एक पार्ट हो, रोम में एक लैंड होती है, वहाँ पे आर्डिया होता है। लेकिन उस टाइम रोम का नाम रोम नहीं होता, रोम एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ था, उसको आर्डिया बोलते हैं एक जगह को। वहाँ पे क्या होता है, रोमन सोल्जर्स आपस में, दो रोमन सोल्जर है वो लड़ रहे होते हैं, ये इसकी सेटिंग है। तो वो दो रोमन सोल्जर कौन है, ट्रैंक्विन एंड कोलेटाइन। ट्रैंक्विन एंड कोलेटाइन, दे आर टॉकिंग, वो बात कर रहे होते हैं। और जो कोलेटाइन है वो अपनी वाइफ के बारे में डिस्क्राइब करता है, मेरी वाइफ, इसकी वाइफ होती है लुक्री, उसके बारे में बताता है ऐसी ऐसी है मेरी वाइफ, इतनी सुंदर है, ये है वो है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, जो इसका फ्रेंड होता है ट्रैंक्विन, जो सोल्जर होता है, ही रेप्ड हर, ठीक है, लुक्री का रेप कर देते हैं। ये स्टोरी होती है इसमें, रेप ऑफ लुक्री बाय, जो उसका हस्बैंड होता है, उसके हस्बैंड का जो फ्रेंड होता है वही उसका रेप कर लेता है, ठीक है। क्या है, डेडिकेशन याद रखना, और राइम रॉयल में है, और ये इनका सोल्जर है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे सेटिंग है। अभी हम बात करते हैं वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ लुक्री दोनों पोइम्स अपने पैटर्न को ही डेडिकेटेड है, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन में, ठीक है। यहाँ पे अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन के बारे में क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन, यू आर द फर्स्ट आयर ऑफ माई इन्वेंशन, अर्ल ऑफ साउथ एम्पटन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो वीनस एंड एडोनिस है, इट इज़ ए लव स्टोरी बेस्ड ऑन ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, ओविड की मेटामॉर्फोसिस पे इनकी बेस्ड है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो पहली लाइन मैंने ओविड्स मेटामॉर्फोसिस बोली ना, याद रखना इसको। मैंने, मेरे साथ क्या हुआ था इसमें, जब पेपर हुआ मैंने अपने नोट्स में इसको ऐड किया हुआ था, लेकिन मैं पेपर में भूल गई और क्वेश्चन आ गया किस पे बेस्ड है, मुझे लगा मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं, सब पूरा हाईलाइट किया हुआ, क्योंकि फैक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना, याद नहीं रहता, तो मैंने उसको अच्छे से हाईलाइट कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन पेपर में नहीं याद आया, बाद में नोट्स में आकर देखा तो मुझे मिला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। वीनस एडोनिस किस पे बेस्ड है, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, मीन्स इंस्पिरेशन यहाँ से लिया मैं। और इसका स्टाइल क्या है, सेस्टा राइमा, रेप ऑफ लुक्री राइम रॉयल, वीनस एंड एडोनिस सेस्टा राइमा। ये क्या होता है सेस्टा राइमा, सेस्टा मीन्स सिक्स लाइन्स, 6 लाइन राइम्स, 1 क्वार्ट्रिन 4 लाइन्स, एंड 1 कपलेट 2 लाइन, ठीक है। ये होता है सेस्टा राइमा, और इसकी राइम स्कीम है AB CC, ठीक है। इसकी स्टोरी क्या होती है, जो वीनस होती है वो एक गोडेस ऑफ लव है, एंड एडोनिस ए हैंडसम गाय, ठीक है, एक हैंडसम बॉय होता है ये। तो ये ही वॉज द सन ऑफ शनेरा एंड मायरा, ही वॉज सन ऑफ शनेरा एंड मायरा। और ये शनेरा एंड मायरा कौन है, ये फादर होते हैं, ये डॉटर होती है, इनका सन होता है ये, ठीक है। स्टोरी पे आते हैं दोबारा से। वीनस जो है, सी ट्राई टू सिड्यूस एडोनिस, वो उसको प्यार करने लगती है और उसको बोलती है आप भी रिटर्न करो मेरे लव का, लेकिन एडोनिस नहीं मानता, एडोनिस उसको छोड़कर चला जाता है, और वो बोलती है अगर तुम जाओगे ना तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, और एक बोर जो भेड़िया होता है वो उसको मार देता है। तो ये जो वीनस है वो काफ़ी पछताती है मैंने ऐसा क्यों बोला, और बाद में जो एडोनिस मरने के बाद में वहाँ पे जो एक वो फ्लावर में टर्न हो जाता है, ये स्टोरी होती है इसकी, ठीक है। इसका डेडिकेशन याद रखना, इसका स्टाइल याद रखना, और इसका इंस्पिरेशन याद रखना। और लॉन्गर पोइम, हाँ दोनों का ना वो याद करो, इनका टाइम पीरियड क्या है, सर्च करके इसका टाइम पीरियड लिखो। अभी हमने बात कर ली सोनेट्स की, पोइट्री की, अभी करते हैं हम लिरिक्स या सॉन्ग्स। सभी पोइट्री के टाइप्स ही हैं, ये पोइम्स ही है तो होती हैं जो गाई जा सकती हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सॉन्ग्स, क्योंकि ये एक गोल्डन पीरियड था ना लिटरेचर में, बहुत कुछ आया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जो रेनेसा था, रेनेसा लीड्स टू ह्यूमनिज्म एंड ह्यूमनिज्म लीड्स टू सॉन्ग्स। हाउ ह्यूमनिज्म हैड रिवील्ड टू द पीपल ए न्यू जॉय इन लाइफ, उसने एक न्यू जॉय इन लाइफ को इंट्रोड्यूस किया, एंड दिस जॉय ब्रस्ट इनटू सॉन्ग्स, और ये सॉन्ग्स को लेकर आता है। इंग्लैंड बिकम ए नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स, याद रखना इसको, ठीक है। सिंगिंग बर्ड कैसे बन जाता है, काफ़ी राइटर्स आ जाते हैं जो सॉन्ग्स लिखते हैं, इसीलिए इंग्लैंड को एक सिंगिंग बर्ड बोला है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे राइटर्स आते हैं, अभी देखना आगे बहुत सारे जिन्होंने सॉन्ग्स लिखे हैं।
ये जो हमारी टोटल मिसलनी हमने शायद कल के या परसों के लेक्चर में की है, 1557 में पब्लिश होती है ना, और ये कल की थी, शायद टोटल मिसलनी परसों की होगी, मतलब देख लेना आप जिस भी लेक्चर में की है। तो दूसरे दो जो है हमने कल किए थे, द पैराडाइज ऑफ डेंटे डिवाइस एंड गॉर्जियस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशन। ठीक है, ये क्या है, हमारी ये पोइट्री कलेक्शन भी है और इसमें सॉन्ग्स भी है और पोइट्री भी है। पोइट्री ही तो सॉन्ग्स में कन्वर्ट होती है ना, किसी को सॉन्ग का नाम दे दिया जाता है, किसी को पोइम का। ठीक है, देर आर बोथ एलिमेंट्स, पोइम्स एंड एज वेल एज पोइम्स एज वेल एज सॉन्ग्स। लिरिक्स क्या होता है, शॉर्ट पोइम दैट कैन बी संग, जिसको गाया जा सके। ठीक है, इनको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर लेना, क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है, और या फिर ये पूछा जा सकता है एलिजाबेथन पोइट्री कलेक्शन कौन सा नहीं है। सिर्फ एक सॉन्ग बुक्स है यहाँ पे, जो सिर्फ सॉन्ग्स की बुक है, बुक्स ऑफ एयर बाय कैंपेन। कौन सी सॉन्ग बुक है ये, सिर्फ यही पूछा जाता है। सॉन्ग बुक कौन सी थी एलिजाबेथन पीरियड में, वो थी बुक ऑफ एयर बाय कैंपेन। और ये सभी पोइट्री कलेक्शन है, इनको लर्न कर लेना, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगा लेना। तो कौन सी है, टोटल्स मिसलनी एलिजाबेथन पीरियड में ही आ रही है ये सभी, पैराडाइज ऑफ डेंटे डिवाइस, गॉर्जियस गैलरी ऑफ गैलेंट इन्वेंशन, हैंडफुल ऑफ पीजेंट डिलाइट, हैंडफुल ऑफ पीजेंट डिलाइट, फनिक्स नेस्ट, ये 15 है, ये 1593 है, फनिक्स नेस्ट, पैसिनेट पिलग्रिम। पैसिनेट पिलग्रिम जब हम शेक्सपियर करेंगे ना, वहाँ आएंगे, वो शेक्सपियर भी यहाँ पे इन कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, ये याद कर लेना, इनको टाइटल इंपॉर्टेंट है। अभी बात करते हैं हम सॉन्ग्स। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना एज इट इज। जो हमारे ग्रीन होते हैं, रॉबर्ट ग्रीन, ये यूनिवर्सिटी विट होते हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट सॉन्ग है वीप नोट माई वांटोन स्माइल अपॉन माई नी। फिर डेकर आते हैं, थॉमस डेकर, आर्ट दाउ पुअर यट हैज दाउ गोल्डन स्लम्बर। मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, ये भी हमारे यूनिवर्सिटी विट हैं। कम लिव विद मी एंड बी माई लव। हमारे फिर बेन जॉनसन आते हैं, ड्रिंक टू मी ओनली विद दाइन आई। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप भूल ही नहीं सकते, इनको भी देख लेना। ठीक है, ये तो पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एज इट इज याद कर लेना इनको, या फिर अपने माइंड में जो भी मीनिंग निकलेगा वो निकाल लेना। ग्लोरी ऑफ सॉन्ग्स इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के भी वर्क होते हैं, उसमें भी कुछ सॉन्ग्स यूज हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ स्पेशल सॉन्ग्स ही लिखे गए हैं, सेपरेट बैठ के चलो सॉन्ग्स लिखते हैं, लेकिन बट यहाँ पे क्या होता है, लाइक हमारे जो फिलिप सिडनी आते हैं, एडमंड स्पेंसर आते हैं, उनके जो प्ले होते हैं उसमें सॉन्ग्स यूज किए गए हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे शेक्सपियर है, इनके प्ले में सॉन्ग्स यूज किए गए हैं, जो करेक्टर्स गाना गाते हैं, लाइक एक मूवी में चलता है। ठीक है, ऐसे सॉन्ग्स इसमें भी यूज हुए हैं। वो कौन से हैं, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में बोलते हैं टेल मी वेयर इज फैंसी ब्रेड, ट्वेल्थ नाइट में बोलते हैं ओ मिस्ट्रेस माइन वेयर आर यू गोइंग। फिर एक लव स्लैबर लोस्ट, ये क्या है, जो ब्रैकेट में ये प्ले हैं और जो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सॉन्ग्स है। व्हेन डेजी पाइड एंड वायलेट ब्लू, विंटर टेल का इंपॉर्टेंट है व्हेन डैफोडिल्स बिगिंस टू पियर, और ये मस्ट रीड है एज यू लाइक इट में ब्लो ब्लो द विंटर वाइन, और टेम्पेस्ट में फुल फैथम 5 दाई फादर लाइज। अब आपका होमवर्क क्या है, यहाँ पे मैंने प्ले के नेम बता दिए, इस प्ले में ये सॉन्ग है या फिर ये कोटेशन है, आपको ये सर्च करना है, लाइक जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये किस करेक्टर ने गाया है इस सॉन्ग को, किस करेक्टर्स ने इस डायलॉग को बोला है, या किसकी कोटेशन है या किसका सॉन्ग है, आपने बताना और किस क्यों बोला है, अपने नोट्स में ऐड करना है ये करके। हिस्टोरिकल पोइम, ठीक है, अभी हिस्टोरिकल पोइम के बारे में बात करते हैं। विलियम वार्नर का एक वर्क होता है एल्बियंस इंग्लैंड। ठीक है, ये एक हिस्टोरिकल पोइम है, ये याद रखना। और ये क्या है, इसमें हिस्ट्री बताई गई है इंग्लैंड की, फ्रॉम नूज टू एलिजाबेथ। वार्नर का एल्बियंस इंग्लैंड है और इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम नो टू एलिजाबेथ, ये याद रखना।
सैमुअल डेनियल जिसका डेलिया वर्क था, उनका भी बात की ना हमने, सिविल वार जो उसमें आया था, ये एक हिस्टोरिकल पोइम है। फिर माइकल ड्राइडन, इनके भी हमने अच्छे से किए हैं अभी। द बैरन्स वार, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल, द बैलेड ऑफ एजिनकोर्ट, ठीक है, पोलिबुलियन, ये सभी पोलियोब्लियन माइकल ड्राइडन की हिस्टोरिकल पोइम है। इनका टाइटल याद रखना। द सैटायरिकल स्कूल, ठीक है, हिस्टोरिकल पोइम होगी हमारी, सोनेट्स हो गई, सॉन्ग्स हो गए। अभी हमने हिस्टोरिकल पोइम कर ली, अभी सैटायरिकल स्कूल्स आता है, मतलब सैटायरिकल पोइम। इसके राइटर याद रखने हैं, बिशप हल, लॉज, मार्स्टन एंड टर्नर। जो गैस्किन किया, जब हमने किया था ना ब्लैंक वर्स सैटायर, क्या क्या किया था, एक तो गोरबर्डक था जो ब्लैंक वर्स ट्रेजिडी होती है, और गैस्किन की स्टील ग्लास जो ब्लैंक वर्स सैटायर होता है। फिर फिलोसफिकल पोइम आती हैं, लाइक लॉर्ड बैकन। लॉर्ड बैकन कौन होते हैं? फ्रांसिस बैकन, उनका एक वर्क है लाइफ, वो फिलोसफिकल पोइम है। फिर आते हैं हमारे हेनरी वॉटन, इनका करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय हेनरी वॉटन। बोथ दीज आर इन फिलोसफिकल पोइम, ठीक है। और जो इट वॉज लेटर एडेड इन पेलग्रेव्स गोल्डन ट्रेजर, ठीक है, ये राइटर है, ये इनका कलेक्शंस है, उसमें इसको ऐड किया गया बाद में, ठीक है। फिलोसफिकल पोइम याद कर लेना, सैटायरिकल ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, हिस्टोरिकल टाइटल याद रखने हैं, याद क्या मस्ट है, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाना, जितना लिखा हुआ है बस उतना ही करना है। ये हाँ, यहाँ ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और आज की समरी क्या है, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, हमने किया था, कल किया था हमने एडमंड स्पेंसर, और आज किया है हमने सिडनी, उसका एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, आर्केडिया, एपोलॉजी फॉर पोइट्री, ठीक है, 3 वर्क थे। फिर आते हैं हमारे सोनेटर्स, सैमुअल डेनियल, इनका क्या था, डेलिया, माइकल ड्राइडन का पोलियोब्लियन, वो हिस्टोरिकल पोइम थी, आइडियाज मिरर, वो इसकी सोनेट्स थी, कॉन्स्टेबल, शेक्सपियर सोनेट, ठीक है, इनकी सोनेट्स हैं। फिर हमने किए लिरिक्स एंड सॉन्ग्स इन मिसलिनी एंड इन स्टोरीज एंड प्ले, ठीक है। मिसलिनी कहाँ पे थी, मैंने जो पोइट्री कलेक्शन बताई ना, वहाँ पे सॉन्ग्स भी हैं और पोइम्स भी हैं। स्टोरीज में किसकी हैं, लाइक रॉबर्ट ग्रीन की बताई है, और कौन थे, शेक्सपियर के प्ले में बताई हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सॉन्ग्स मिलते हैं। मतलब क्या बताना चाह रहा है, मिसलिनी में भी है, पोइट्री कलेक्शन में भी सॉन्ग मिलते हैं, स्टोरीज में भी मिलते हैं, और प्ले में भी मिल रहे हैं। प्ले किसके, शेक्सपियर के में। फिर अदर काइंड्स ऑफ पोइट्री देखी हमने, हिस्टोरिकल देखी है, सैटायरिकल, फिलोसफिकल हमने देखी है, जो हमारे फ्रांसिस बैकन की लाइफ है, हैप्पी करेक्टर्स ऑफ हैप्पी लाइफ वार्टन की है, सैटायरिकल पोइम बिशप हल हैं, और स्टील ग्लास है, और हिस्टोरिकल पोइम हैं जो बहुत सारी हैं, उनको याद कर लेना। यह आज की हमारी समरी थी। आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।